रूस यूक्रेन युद्ध अब कब थमेगा इसका कोई तय समय नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये जंग समय के साथ और घातक हो रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जंग के शुरुआती दौर में यूक्रेनी सेना ने जिस जिस जगह पर अपना कब्जा जमाया था, रूसी सेना ने उन सभी इलाकों से जेलेंस्की की आर्मी को खदेड़ने में सफल हो रही है। आए दिन रूसी सेना यूक्रेन के खिलाफ जबरदस्त हमले कर रही है। हाल ही में रूसी सेना ने यूक्रेन के ऊर्जा तंत्र को निशाना बनाया। रूस ने रात भर में 93 मिसाइलें और करीब 200 ड्रोन दागे, जिसके बाद यूक्रेन के जवाबी हमले करने का दावा किया। लेकिन अब यहाँ यूक्रेन के लिए बड़ी टेंशन की बात यह है कि रूसी फौज ज्यादा आक्रामक रवैया अपना सकती है। खासतौर से अमेरिका और पश्चिमी देशों को सख्त संदेश देने की कोशिश के तहत व्लादिमीर पुतिन की ओर से यूक्रेन पर ऑरेशनिक मिसाइल से हमला किया जा सकता है। जी हाँ, इस बात का दावा यूएन में रूस के पूर्व उप स्थायी प्रतिनिधि कॉन्स्टेंटीन डोलगोव ने किया है। डोलगोव ने माना है कि रूस को लगता है कि यूक्रेन पर दागी गई पहली मिसाइल अमेरिका को सबक सिखाने के लिए काफी नहीं है। कोई भी हथियार दुश्मन को नष्ट करने, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने और सेना का मनोबल तोड़ने के लिए बनाया जाता है। ये भी एक ऐसा ही हथियार है। इससे पहले अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी कहा था कि रूस जल्द ही एक और ओरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। ये मिसाइल रूस का खतरनाक हथियार है, जिसे हेजल नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही डोलगोव ने पेंटागन के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि ओरेशनिक मिसाइल सिर्फ यूक्रेन को डराने के लिए है। इस जंग में यूक्रेन भी पश्चिम से मिली हुई लंबी दूरी की मिसाइलों से रूसी शहरों के भीतर हमले कर रहा है। इस बात से पुतिन खार खाए बैठे हैं। हेजल मिसाइल के बारे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में कहा है कि पारंपरिक हथियार होने के बावजूद इसकी परमाणु हथियार के समान है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यूक्रेन अगर रूसी सेना के खिलाफ पश्चिमी देशों के लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल करता है तो रूस यूक्रेन में प्रमुख ठिकानों पर इस मिसाइल का इस्तेमाल करेगा।